होती है कि किस ऑप्शनल के लिए कौन सा नोट्स लेके पढ़ें। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए आप मणिकांत सर का नोट्स लेकर पढ़िए, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी नहीं जानते आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि मुझे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो आपका मीडियम है, मुझे इसका न्यू स्टूडेंट का लिस्ट चाहिए, आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी। ये सब नोट्स कहे जाते हैं और ये सब जो चीज़ें हैं आपको जो सामने दिखाई दे रही है ये सब स्टैंडर्ड बुक्स है ना, ये न्यू एनसीईआरटीयाँ हैं, है ना। और नमस्कार दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो जो है किसी खास टॉपिक के लिए नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सभी टॉपिक का सम्मिलित रूप है। इस वीडियो में ना सिर्फ हम आपको ये बताएंगे कि हमारे पास क्या है, बल्कि उसके बारे में जो अन्य जरूरी चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए क्या बेहतर है, इस चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। और इसमें ना सिर्फ हम जीएस का बल्कि ऑप्शनल पे भी बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों के भी बीच बीच में बताते रहता हूँ, चर्चा करता हूँ। इन्हें आप ध्यान से समझते चलिए और अब हम इनके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें कई तरह के स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अगर ध्यान से देखा जाए और गहनता से समझा जाए तो ये स्टडी मटेरियल दो भागों में ही बटे होते हैं। एक होता है मेन मटेरियल और दूसरा होता है उसका सहायक मटेरियल। जहाँ मेन मटेरियल में हम लोग मुख्य संसाधन के रूप में जैसे बुक्स, नोट्स, एनसीईआरटी को देखते हैं, वही सहायक संसाधन में हम लोग क्या देखते हैं, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और कुछ ज़रूरी रिपोर्ट वगैरह और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें। तो जो सहायक मटेरियल है जनरली स्टूडेंट लोग इसको हल्के में लेते हैं। वो ये समझते हैं कि हमको लक्ष्मीकांत हो गया या रमेश सिंह वगैरह हो गया या किसी अच्छे कोचिंग का नोट्स एनसीईआरटी पढ़नी है, हमारा काम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हमें इन नोट्सों के अलावा, इन संसाधनों के अलावा अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करें, हम उन्हें ये ना देखें कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह से हमें इन्हें लिखना होता है और तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनको ना समझें, करंट अफेयर्स ना देखें, तो वो हमारा पढ़ना जो है ना वो इसी तरह से होगा कि हमने पढ़ना तो सीख लिया, हमने पढ़ने को पढ़ लिया, लेकिन उसे प्रेजेंट कैसे करना है और उसे किस तरह से सॉल्व करना है हमने ये नहीं सीखा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट के बारे में। ये कॉम्बैट देने से आप बहुत सारे रिवार्ड प्राप्त कर सकते हैं जिसकी वर्थ 10 करोड़ है। अगर आप टॉप 10 रैंकर में आते हैं तो 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी और टॉप रैंकर में आते हैं तो यहाँ पे आपको एप्पल मैकबुक, आईपैड और डेल के लैपटॉप बहुत सारे प्रोडक्ट फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 56 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 60 मिनट होगी, जो जीएस के पैटर्न पर आधारित होगा, जो 27 फरवरी को मॉर्निंग में 11 बजे होगा। इसको मिस मत करना दोस्तों। इसी के अलावा अनअकैडमी लेके आया है यूए लाइट टेस्ट सीरीज, जो वीकली टेस्ट होती है, जिसमें आपको 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में 60 टेस्ट मिलते हैं। वीकली एनालिसिस भी होगा और सॉल्यूशन भी होगा जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा, और आप अपनी परफॉर्मेंस का भी आकलन कर सकते हैं। अभी दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। और हाँ, कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। दोनों के लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। कॉम्बैट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और अभी आप एनरोल करें और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं। तो वो हमारा पढ़ना जो है ना कहीं बेकार साबित हो जाता है, गलत साबित हो जाता है और उतना उसका प्रभाव नहीं बन पाता है जो बन सकता था। ठीक है ना। तो अब हम देखिए, अगर मेन स्टडी मटेरियल की बात करें तो उसमें हमें क्या पढ़ना होता है। तो बुक्स में कई तरह की किताबें होती हैं, उसके लिए हम आपको एक लिस्ट भेज देंगे। अगर आपको लेना होगा तो कॉल या मैसेज करिएगा। आपको एक लिस्ट इधर से, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। और अगर आप नए छात्र हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या कहना होगा, वो लास्ट में बता दूँगा। तो वो आपको बुक लिस्ट आपको भेज दी जाएगी। अब हम बात करते हैं जो समस्या होती है, वहाँ पे समस्या होती है मुख्य रूप से एनसीईआरटी को लेकर के और नोट्स को लेकर के। एनसीईआरटी में कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, न्यू है, ओल्ड है, क्या पढ़ें। तो न्यू ओल्ड के अलावा हम लोग अपने तरफ से एक मिक्स एनसीईआरटी का सेट भी देते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। चिंता उनता मत करिएगा, बढ़िया होता है। हम जितना हम लोग का अपना अनुभव रहा है कोचिंग चलाने का, अपने शॉप का, हम अपने उस आधार पे बता रहे हैं। जो हमारा अपने फील्ड में, जो एजुकेशनल फील्ड में जो हमारा नॉलेज है, उस आधार पर हम आपको मिक्स एनसीईआरटी का सेट बना के दे देंगे। चिंता उनता करने की कोई बात नहीं, चीज़ें कवर हो जाती हैं। बात समझ में आई। तो हो गई एनसीईआरटी के बाद नोट्स में आते हैं तो सोचते हैं कौन सा नोट्स लेके पढ़ें। तो जहाँ हिंदी मीडियम में विज़न और दृष्टि उपलब्ध होता है,
वही इंग्लिश मीडियम में वाजीराम होता है, विज़न होता है और अन्य संस्थान भी होती हैं जिनके नोट्स पढ़ते हैं। जैसे इन्वायरमेंट के लिए साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक के लिए श्री राम, पॉलिटिक के लिए विज़न, तो वही IR के लिए वाजीराम। जहाँ ये बात होगी इंग्लिश में, वही अगर हम हिंदी में चलते हैं तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग पढ़ते हैं विज़न, वही एंशिएंट मिडाइवल के लिए दृष्टि पढ़ते हैं। बात समझ में आई। ज्योग्राफी के लिए जैसे हम लोग विज़न या दृष्टि दोनों में से कोई एक पढ़ लेते हैं। वहीं इकोनॉमी के लिए अगर हमारा इकोनॉमी पूरा तैयार है तो रमेश्वर सर के नोट्स लेकर पढ़ लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है किसके लिए क्या बेहतर होगा वो हम आपको एक प्रॉपर डिटेल बता देंगे कि आप किसके लिए क्या पढ़ें। जब हम ऑप्शनल में आते हैं तो हमें एक समस्या होती है कि किस ऑप्शनल के लिए कौन सा नोट्स लेकर पढ़ें। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए आप मणिकांत सर का नोट्स लेकर पढ़िए, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा क्योंकि चीज़ें कवर हो जाती हैं अच्छे से। उसी तरह से अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो इंग्लिश में है तो शुभ्रा मैम के नोट्स लेकर पढ़िए, हिंदी में है तो आप राजेश मिश्रा के लेकर पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी अगर आपका ऑप्शनल है तो कुमार गौरव या आलोक रंजन का लेकर पढ़ सकते हैं। वहीं अगर आपका ऑप्शनल अगर मान लेते हैं हिंदी साहित्य है तो दृष्टि का नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं आप। मैथ है तो IMS का लेकर पढ़ सकते हैं। समझ में आई बात। सोशियोलॉजी है तो SS पांडे हिंदी में, इंग्लिश है तो आप ये उपेंद्र या महापात्रा का लेके पढ़ सकते हैं। तो किस टॉपिक के लिए, किस ऑप्शनल के लिए कौन से नोट्स बेहतर होते हैं ये हमने आपको बताया। और इनके लिए कुछ ज़रूरी किताबें भी आती हैं कि ये सिर्फ इनको पढ़ने से काम नहीं चलता, इनके साथ कुछ सब्स्टिट्यूट ऐड करने पड़ते हैं जिससे कि हमारा टॉपिक कवर होता है। बात समझ में आई। तो आपको चाहे कुछ भी लेना हो, बुक्स लेना हो, नोट्स लेना हो, NCERT लेनी हो, टेस्ट सीरीज लेना हो, करंट अफेयर्स लेना हो, ऑप्शनल के लिए बुक्स या नोट्स लेने हो, जो कुछ भी लेना हो, आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज करके बता दीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम है कि हमें इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए तो यहाँ पे आपको लोग के लिए स्टाफ रखे गए हैं जिन्हें सब कुछ समझा दिया गया है। आप उनसे पूछेंगे, वो आपको बता देंगे हाँ इस टॉपिक के लिए या इस चीज़ के लिए ये आप लेके पढ़िए। और उसके लिए अगर कोई लिस्ट होगी तो वो लिस्ट भी आपको भेज दी जाएगी। मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था न्यू स्टूडेंट के बारे में। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी नहीं जानते आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि मुझे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो आपका मीडियम है, मुझे इसका न्यू स्टूडेंट का लिस्ट चाहिए। आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी जिससे कि आपको ये पता चलेगा आपको टोटल कुल मिला के इतनी चीज़ें पढ़नी है। और ऑप्शनल के लिए ना मालूम हो तो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। और अगर आपको मंगाना हो तो घर बैठे मंगा भी सकते हैं। मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज करके आप अपने ऑर्डर की बुकिंग करा सकते हैं और ये आपके घर पे घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगी। क्वालिटी कंटेंट की चिंता यहाँ मत करिएगा। यहाँ पर रेट में अंतर हो सकता है क्योंकि कीमत जो होती है ना वो क्वालिटी और कंटेंट पे निर्भर करती है। किताबें ओरिजिनल भी होती हैं, पायरेटेड भी होती हैं। जो किताब ओरिजिनल में 600 की मिलती है वही किताब पायरेटेड में 300, 400, 500 की कोई भी कीमत पे मिल सकती है। यहाँ से जो भी चीज़ जाएगा ओरिजिनल ही जाएगा। चिंता उनता मत करिएगा। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, चाहे जितना भी काम करता हूँ ईमानदारी से ही किया हूँ और वो इसी तरह करते रहूँगा। नोट्स में भी ऐसा नहीं है कंटेंट बीच में से निकाल लिए जाएंगे या पेज की क्वालिटी सस्ती वाली दिखाई जाएगी, बढ़िया दी जाएगी सस्ती। ये सब यहाँ नहीं होता है। और ना ही अच्छा की साइज़ को छोटा कर दिया जाता है ताकि हम अपना रेट कम बता सकें। ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं। तो आपको कुछ भी मंगाना हो, जो भी मंगाना हो, निश्चिंत हो करके, ना मालूम हो तो पूछ भी सकते हैं और यहाँ से मंगा सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल और मैसेज करके आप अपने ऑर्डर की बुकिंग करा सकते हैं। ये सब नोट्स कहे जाते हैं और ये सब जो चीज़ें हैं आपको जो सामने दिखाई दे रही है ये सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं, है ना। और NCERT जो होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, मैं उन्हें भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको ताकि एक आइडिया लग जाए। ये न्यू NCERT हैं, है ना। और ओल्ड NCERT जो होती है वो जीरोक्स में होती है, फोटोकॉपी में होती है। वो दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा प्लान नहीं था पहले से आपको दिखाने का, लेकिन मन में आया तो सोचे दिखा देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको ये सभी चीज़ें दिखाएंगे जो अगले वीडियो में अगर समय मिलता है तो फिर से बनाएंगे और आप लोग के लिए ये सब भी लाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।